Hello students, welcome to mini lab of science pedagogics. Children, today we are going to perform a wonderful experiment of science that is related with heat. Yes, heat is a kind of energy and it can transfer from one place to another place. Basically, there are three different modes of transfer. First is convection. Convection method के अंदर दो सिस्टम्स आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी भी यूटेंसिल को, मेटेलिक यूटेंसिल को कुकिंग पर्पस के लिए या वैसे ही अगर हम गैस बर्नर ऑन करके रखते हैं तो वो थोड़ी देर में गर्म हो जाता है. सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर. सेकेंड मोड इज कन्वेक्शन मेथड. कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, इसमें एक्चुअली एनवायरमेंट के पार्टिकल्स और फ्लूइड पार्टिकल्स हायर टेम्परेचर जोन से लोअर टेम्परेचर जोन की तरफ मूव करते हैं. एग्जाम्पल, अगर आपने यूटेंसिल को गैस बर्नर पर डायरेक्ट नहीं रखा और थोड़ा सा ऊपर ऊंचाई में अगर आपने उसको पकड़ रखा है तो वो भी थोड़ी देर में गर्म होता है. हाँ, दैट इज डिफरेंट केस कि उसको गर्म होने में लिटिल बिट मोर टाइम इट टेक्स. सो हाउ इट हैपन, ऐसा कैसे हो गया? हमने गैस बर्नर के ऊपर तो नहीं रखा था. उसका रीजन है कि जो बर्नर से हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, उस हीट एनर्जी का ट्रांसफर एक्चुअली एयर मॉलिक्यूल्स हायर टेम्परेचर जोन से लोअर टेम्परेचर जोन यानी उस यूटेंसिल की तरफ कर रहे हैं. और इस कारण से जो यूटेंसिल है, अपना मेटेलिक यूटेंसिल है, वो थोड़ी देर के अंदर गर्म हो जाता है. The third mode of heat transfer is radiation, in which it is not required any medium. It means heat energy जो है वो vacuum में भी travel कर सकती है. And the best example is the solar energy reaches to the earth's surface via this mode of transfer. आज का हमारा जो practical है वो basically related है convection method of transfer of heat energy. So children, are you ready to perform this experiment? But before starting this one, let us bring some of the material required. इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें जो बेसिकली कुछ चीजों की जरूरत है. फर्स्ट, कैंडल. स्पाइरल पेपर मीन्स आपको एक पेपर की शीट लेनी है और उसको स्पाइरली सर्कल में सीजर्स की हेल्प से कट करना है. And one more thing, that is matchbox. So I hope all these material are easily available in your home. So let us start the experiment. सबसे पहले पेपर को आपको स्पाइरली सीजर से कट करना है और उसके बाद अगर आपके पास कोई स्टैंड है तो थ्रेड की हेल्प से पेपर की फॉइल स्पाइरल को हैंग करना है. और अगर आपके पास कोई स्टैंड नहीं है, then don't worry, I am going to सजेस्ट वन मोर मैथड. इसमें आपको क्या करना है, क्ले तो इजीली अवेलेबल होगा. क्ले के अंदर किसी भी स्टिक को लगा करके और उसके ऊपर आपको ये फॉइल जो स्पाइरल है उसको हल्का सा टिकाना है. दैट्स इट. देन जस्ट आइलेट द कैंडल. जब आप कैंडल को बर्न करेंगे तो हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा और हीट एनर्जी जो है वो एयर मॉलिक्यूल्स को गर्म करेगी. जब एयर मॉलिक्यूल्स गर्म होते हैं तो वो लाइट होकर के, हल्के होकर के ऊपर की तरफ उठते हैं. एंड एट द एंड ये जो आपकी हीट एनर्जी है वो स्पाइरल फॉइल की तक पहुंचती है. और स्पाइरल फॉइल तक पहुंचने के कारण क्या होता है, ये जो स्पाइरल फॉइल के नीचे का एरिया है वहां पर थोड़ा सा लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है. बिकॉज the air molecules after getting warm they becomes lighter. और जो एयर प्रेशर जोन क्रिएट होता है उस प्रेशर के कारण जो फॉइल स्पाइरल है वो आपका रोटेट करना स्टार्ट करता है. So how wonderful is it experiment? आपको बहुत मजा आया होगा और आप ये एक्सपेरिमेंट जब अपने पेरेंट्स को या अपने फ्रेंड्स को करके दिखाओगे तो दे विल आल्सो गेट एंजॉय. नाउ कन्वेक्शन मेथड के बारे में हमने इतना सब कुछ तो समझ लिया.
कि इसके अंदर हीट का ट्रांसफर होता है सर्कुलेशन ऑफ लिक्विड के थ्रू और सर्कुलेशन ऑफ वेपर्स के थ्रू, सर्कुलेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स के थ्रू। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जब हम पानी को किसी भी बर्तन में भर के गैस पे गर्म करने के लिए रखते हैं तो एक्चुअली कन्वेक्शन मेथड के थ्रू ही पूरा पानी गर्म होता है। रीजन कि जो नीचे के पार्ट वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सबसे पहले गर्म होना स्टार्ट करते हैं, गर्म होके वो लाइटर होते हैं, ऊपर की सरफेस तक जाते हैं। अब ऊपर की सरफेस का पानी क्योंकि कूल है तो वो वापस नीचे की तरफ आता है क्योंकि जो वार्म मॉलिक्यूल्स हैं वो उनको डिस्प्लेस करते हैं, तो वो एक तरीके से कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस होता है। इसी तरीके से ओशन में, ओशंस के अंदर सन एनर्जी के कारण जो अपर पार्ट की लेयर है, जो सरफेस लेयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो गर्म होते हैं, गर्म होकर ऊपर की साइड उठते हैं और जो नीचे के ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो सरफेस पर आते हैं और इस पूरे प्रोसेस में अगेन एक वाटर करंट प्रोड्यूस होता है। अब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके हमने फन तो कर लिया, एंजॉय तो किया, अब थोड़ी सी और इसके बारे में नॉलेज जानते हैं। एक्चुअली कन्वेक्शन करंट मींस इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी। इसके एप्लीकेशंस क्या है, क्योंकि अगर हमने एप्लीकेशंस, यूजेस, डेली लाइफ में जो यूजेस है वो नहीं सीखा तो हमारी जो नॉलेज है वो इनकम्प्लीट रह जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है दैट इज एयर कंडीशनर। बच्चों, एयर कंडीशनर से तो आप सभी लोग वाकिफ होंगे। एयर कंडीशनर हमें गर्मी के अंदर बहुत अच्छा टेम्परेचर मीन्स बहुत कूल टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जो कोल्ड एयर एयर कंडीशनर से आती है वो पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स हैवी हैं क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है एयर का, पार्टिकल्स जो है वो हैवियर होते जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स की, वाटर वेपर्स की प्रेजेंस के कारण। तो जब ये कोल्ड एयर एयर कंडीशनर से निकलती है तो ये रूम में नीचे की तरफ मूव करती है। जैसे ही ये एयर पार्टिकल्स नीचे की तरफ मूव करते हैं वो वहां के वार्म पार्टिकल्स को, जो है वार्म एयर को डिस्प्लेस करते हैं और वार्म एयर लाइटर होने के कारण आगे ऊपर की साइड उठती है। हो गया ना एक कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस which helps to decrease the temperature of your room. So I hope children you enjoyed this experiment and you will also perform this experiment. अगर आपसे ये experiment perform करने में नहीं proper हो रहा है या कुछ problem आ रही है, then kindly write in the chat box so that we can help you out. Thank you.